क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। आपके पास गिवन है एक फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बोले तो रियल नंबर टू रियल नंबर, आर टू आर फंक्शन है डिफाइंड एज, और उसने इसको डिफाइन कर रखा है कि जब इस गन के अंदर इसका कोई एक एलिमेंट जाता है, इसका कोई एक एलिमेंट यानी कि कोई रियल नंबर जाता है, तो एफ एक्स बराबर क्या आंसर निकल के बाहर आता है, 2x आता है, 2x आता है आंसर। क्लियर है भाई? आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऐसा सेम पिछला एग्जांपल किया था, लेकिन वहां पर क्या था, n to n था। क्या था? जब n to n था तो हमने प्रूफ किया 1 1 तो है मगर ऑन टू नहीं है। जब r to r हो गया, सारी गोलियां कौन सी हो गई, सारे रियल नंबर, और टारगेट भी क्या है, सारे रियल नंबर। r to r हो गया तो हमें ये बताना है कि अब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। डिपेंड करता है ना, गन तो वही है लेकिन मैगजीन बदल दी गई और टारगेट भी बदल दी गई। मैगजीन बदल देगा और टारगेट भी बदल देगा तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो n to n था, जब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था तो हमने प्रूफ कर दिया 1 1 था मगर ऑन टू नहीं था। अब बोलना है कि r to r है तो फंक्शन वही है fx बराबर 2x, तो आपको बताना है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो अगर प्रूफ करना है कोई चीज है तो किससे करते हैं, डेफिनेशन से। लेकिन एक बार इसको जस्ट एरो डायग्राम से समझ लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है एरो डायग्राम की, ये हम अपने लिए बनाते हैं ताकि हमें एक बार क्लैरिटी हो जाए। फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। बच्चों इधर सारे रियल नंबर हैं, इधर भी सारे रियल नंबर हैं। रियल नंबर बहुत सारे होते हैं भाई, 0 होता है, -1 होता है, 1 होता है, 1/2 होता है, 2 होता है, बहुत सारे है ना, 1 है, 2 है, 1/7 है, ऐसे करके। इधर भी बहुत सारे रियल नंबर, मतलब सारे ही नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो वो बोलता है कि बताओ, और फंक्शन की क्वालिटी दे रखी है fx बराबर क्या है, 2x है। तो अगर मैं इसके अंदर 2 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, 4, और वो एक रियल नंबर होगा, 4 रियल नंबर है। अगर मैं 1/2 डालूंगा इसके अंदर, क्या डालूंगा, 1/2, यहां पे भी 1/2 डालूं तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 आएगा। तो 1/2 डालते हैं तो 1 आता है। -1/2 डालोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, हाँ या ना। तो ऐसे करके आंसर आ रहे हैं हमारे पास। तो आप देख रहे हो एक गोली का एक ही आंसर आ रहा है। सोचो क्या एक गोली दो जगह एक गोली दो जगह तो नहीं, 2 गोली एक जगह जा सकती है, नहीं जा सकती। देखने से लग रहा है लेकिन इससे हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन से प्रूफ। लेकिन अगर आप जितनी मर्जी 50 गोली डाल के देख लो, आपको एक गोली एक जगह ही दिखाई देगी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट इमेज। कुछ और डाल लो, चलो डालते हैं क्या, 1/7 डाल लो। 1/7 डालोगे इसके अंदर, यहाँ पे भी 1/7 तो क्या हो जाएगा, 2/7 आंसर आ रहा है। तो वो भी क्या है, एक रियल नंबर ही है, इसके अंदर ही आएगा आंसर। 2 डालोगे तो कितना आ रहा है भाई, 4 हो गया। वो 2 मैंने 2 बार लिख दिया। -2 डालोगे तो क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो देख लो एक अलग गोली अलग इमेज आ रही है, इसका मतलब 1 1 है। क्या ऑन टू है, क्या सारे मरेंगे, बिल्कुल सारे मरेंगे। यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट डाल दो, आंसर मान लो ये 1 आया, क्या है 1। या इधर का कोई एक एलिमेंट सोच लो, एक भी एलिमेंट सोचो अपनी तरफ से, कोई भी सोचो, तो हमें गोली जरूर मिल जाएगी जिससे आंसर क्या आ रहा हो ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सोच लिया, बोल दो क्या, 7, क्या सोच लिया, तो इधर कौन सी गोली मौजूद होगी रियल नंबर में कि डालूं और -7 आ जाए, बोलो क्या होनी चाहिए गोली, -7/2, बिल्कुल सही है। -7/2 एक रियल नंबर होता है, तो -7/2 डालोगे तो 2 कटेगा तो -7 आ रहा है, तो इस गोली की इमेज आ रही है। कोई भी गोली सोचोगे तो आप कोई भी साला सोचोगे तो उसकी एक गोली जरूर मिल जाएगी, हाँ या ना। तो ये एरो डायग्राम से हम रफली समझ लेते हैं, इससे हमें आइडिया मिल जाता है। लेकिन हमें ये करना नहीं है, हमें तो सीधा अगर प्रूफ करना है तो फिर हम सीधा डेफिनेशन से प्रूफ करेंगे, और डिसप्रूफ करना है तो एक एग्जांपल सोचेंगे, और एग्जांपल में ये मदद करेगा। समझ रहे हो भाई? तो हमने एक मोटे तौर पर एरो डायग्राम बना लिया, कुछ बुलेट्स डाल के देखी और देखा, आइडिया मिल गया। एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट सोच लोगे आप तो उसके लिए गोली जरूर मिल रही है रियल नंबर में। जैसे हमने सोचा -7, कुछ और सोच लो, फिर उसके अपोजिट एक गोली जरूर मिल जाएगी जिसको इसमें डालोगे और आंसर ये वाला आ जाए। समझ में आ रही है कहानी भाई? तो ये करना नहीं है, ये करना नहीं है। जब प्रूव करने के लिए बोलेगा तो बिल्कुल भी इसको नहीं करना। हाँ, जब बोलेगा कि भैया ये चीज 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो एग्जाम्पल सोचने के लिए शुरू कर सकते हैं, और वह भी एग्जाम्पल भी डायरेक्ट सोचा जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है भैया, वो बोलता है प्रूव करो कि ये फंक्शन 1 1 है और क्या है, ऑन टू भी है। अब 1 1 तो बिल्कुल आसान है, ऑन टू को ध्यान से समझ लेना जो बातें बोलूंगा। तो हमें टू शो करना है, टू शो फर्स्ट पार्ट में, टू शो एफ इज क्या,
1 1। इसका मतलब क्या शो करना है, मैथमेटिकल डेफिनेशन बोल दो, fx1 बराबर क्या fx2, इट इंप्लाइज दैट क्या x1 बराबर x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कहां पर, डोमेन में। इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, ये रियल नंबर, बस लिख देना साथ में डोमेन। ये शो करना है भाई, शो करना है 1 1। इसका मतलब 1 1 की उठा के क्या शो करनी है आपको, डेफिनेशन, ये डेफिनेशन शो करनी है। अब ये शो करना हमें बहुत अच्छे से आता है, सारे की फैक्ट्स हमें याद है। तो टू शो में क्या आ गया, फॉर ऑल। जब भी कभी टू शो में फॉर ऑल आता है, लेट दिस इज टू बी गिवन। तो हमारे पास गिवन है लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, या डोमेन भी लिख दो इसके आगे, डोमेन में या रियल नंबर है, ये गिवन है, बी गिवन x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर करते हैं, और वो कहां है, डोमेन में, मतलब ये रियल नंबर है। क्लियर है भाई, ये गिवन है। अब हमें शो क्या करना है, टू शो में फॉर ऑल आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन। अब आपको शो करनी है इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट, तो ये इंप्लाइज, ये शो करना है, तो ये गिवन होगा और ये शो करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है fx1 बराबर क्या fx2, ये गिवन है, इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट ये गिवन है, ये शो करना है। टू शो क्या करना है भाई, टू शो करना है क्या x1 बराबर क्या x2, ये शो करना है। तो बोलो कैसे करोगे भाई, fx1 बराबर fx2 दे रखा है, fx1 बराबर fx2, कैन यू फाइंड fx1, कैसे निकालोगे, fx दे रखा हो तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, f1 भी निकाल सकते हो, x की जगह 1 रख दोगे तो क्या निकलेगा f1, x की जगह 2 रख दोगे तो क्या निकलेगा f2। मुझे क्या निकालना है fx1, तो x की जगह क्या रख दो x1 रखोगे तो fx1 क्या निकलेगा बोलो 2x1, तो ये निकल गया 2x1, और fx2 निकालोगे तो x की जगह x2 रखोगे तो क्या निकलेगा 2x2। अब आपको दिखाई दे रहा होगा भाई बिल्कुल, तो ये 2 2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया x1 बराबर x2। इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, 1 1 शो करना में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ऑन टू का खेला है सारा। यहां तक क्लियर भाई, 1 1 के लिए बिल्कुल मैथमेटिकली हमने सॉल्व किया है। टू शो f इज 1 1, उसकी उठा के डेफिनेशन लिख दी, टू शो में फॉर ऑल आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन, ये गिवन है हमारे पास, और शो करनी है इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट, तो ये वाला पार्ट गिवन होगा और ये शो करना है। गिवन है fx1 बराबर fx2, fx1 हमने निकाल लिया, fx दे रखा है तो x की जगह x1 रखा, तो fx1 क्या आ गया 2x1, fx2 निकाल लिया, x की जगह x2 रखा तो क्या आ गया 2x2, 2 2 कट गया तो x1 बराबर x2, यही तो शो करना था। क्लियर है भाई सबको तो ये शो कर दिया हमने क्या कि ये 1 1 है। अब आता है सारा खेला, बढ़िया वाला खेला जो है वो है सेकंड पार्ट। टू शो करना है हमें f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, ये शो करना है। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन शो करनी है, इसकी डेफिनेशन बता दो ऑन टू की। टू शो करना है क्या, फॉर एवरी, डेफिनेशन एवरी y बिलोंग्स टू कहां पर r, कौन से वाले r में, कोडोमेन, कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू किसमें, r, कौन से वाले में, डोमेन वाले में, सच दैट, st का मतलब क्या होता है, सच दैट, या मैं चलो फुल फॉर्म में लिख देता हूं अभी, सच दैट, यानी कि x बिलोंग्स टू r इस प्रकार होना चाहिए, सच दैट इस तरह का होना चाहिए कि fx f में डालें x तो क्या आ जाए y। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत की बात, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे समझना है इसको, यही पॉइंट है जो समझने वाला है। इसके बाद तो फिर हम फटाफट करते जाएंगे, इसमें एक खास बात आएगी, वो उस खास बात को कैच करनी है, समझ में आ जाए तो ही हाँ बोलना, अगर दिक्कत हो किसी को भी तो ना बोलते रहना। कहते हैं टू शो करना है f इज ऑन टू, ठीक है, उठा के डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन सबको याद है, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेशन लिख दी हमने। ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, y था वहां पर, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट fx बराबर y, यही होता है। यहां पर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू किसमें, कोडोमेन r में, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कहां पर, r में, सच दैट वो x ऐसा मिलेगी गन में डालें और फायर करें तो कितना आना चाहिए, fx बराबर y। ये तो डेफिनेशन याद है ना भाई, पक्की बात है, इलैबोरेट तो नहीं करूं इसको और, ठीक है। तो यहां तक कहानी क्लियर। अब मुझे ये शो करना है, ये शो करना है, मतलब ये शो करना। अब बच्चों टू शो में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, फॉर एवरी। टू शो पे अगर ध्यान दोगे तो आपको दिखाई दे रहा है फॉर एवरी, दिख रहा है ये। अगर टू शो में कभी भी फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी, एक ही तो बात है, फॉर ऑल बोलो या फॉर ईच बोलो या फॉर एवरी बोलो, सेम थिंग। तो अगर टू शो में कभी भी फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी, फॉर ऑल आता है तो वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा गिवन।
तो लेट y बिलोंग्स टू r, कहां पर, कोडोमेन बी गिवन। भाई ध्यान देंगे सभी, कोडोमेन बी गिवन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, इस पे फोकस करना है, यही चीज सीखने वाली है बस खाली। 1-1 बिल्कुल आसान रहेगा। ऑन टू में अब जो बात बताने वाला हूं उस पॉइंट पे आने वाला हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा फोर उठा के टू शो करना है मुझे, एफ इज ऑन टू की उठा के मैंने डेफिनेशन लिख दी, ठीक है भाई। शो करना है एफ इज ऑन टू और ऑन टू की उठा के डेफिनेशन लिख दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टू शो में क्या आ गया, फॉर ऑल या फॉर ईच फॉर एवरी, तो टू शो में अगर कभी भी फॉर ऑल आता है तो वो वाला पार्ट क्या होता है, गिवन। तो गिवन है हमारे पास y बिलोंग्स टू r, कोडोमेन भी गिवन, ये गिवन है। अब मुझे इससे आगे का पार्ट शो करना है, ये वाला पार्ट शो करना है। अब सुन लेना बात ध्यान से, अब मुझे टू शो करना है देयर एग्जिस्ट। टू शो क्या करना है, मैं लिख देता हूं इसको। टू शो, ये तो गिवन हो गया फॉर ऑल वाला पार्ट। अब टू शो करना है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, डोमेन में यानी एक रियल नंबर में x मिलना चाहिए, सच दैट fx इक्वल्स टू क्या, y। चलू आगे, बस यही समझना है रे, एक्सरसाइज खत्म, बस यही समझना है। बिल्कुल मैथमेटिकली समझेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। उठा के डेफिनेशन लिखी, f इज ऑन टू, बिल्कुल डेफिनेशन याद है हमें। टू शो में फॉर ऑल आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन, ये वाला पार्ट गिवन हो गया, ये शो करना है। क्या शो करना है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। हमको ढूंढना है, टू शो करना है कि यहां पर एक x कहां बिलोंग करता है, r में। कहां बिलोंग करता है, r में, कि जिसको हम गन में डालें और किसके बराबर आ जाए, y के बराबर। तो मुझे ये x ढूंढना है। अगर टू शो में कभी भी देयर एग्जिस्ट आता है, टू शो में कभी भी क्या जाता है, देयर एग्जिस्ट, देन आवर क्वेश्चन मार्क इज ऑन देयर एग्जिस्ट। जब भी टू शो में आपको देयर एग्जिस्ट दिख जाएगा तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क होगा वो किसके ऊपर है, देयर एग्जिस्ट पे। यानी कि वो देयर एग्जिस्ट वाली चीज हमें खुद निकालनी है। हमें जब भी टू शो में कहीं भी किसी भी क्लास में कहीं पर भी आप मैथ्स कर रहे हो, टू शो में देयर एग्जिस्ट आ गया, तो जो देयर एग्जिस्ट वाला पार्ट होता है वो हमें खुद ढूंढना होता है। और ढूंढने का तरीका है, मैं बता रहा हूं आपको। तो टू शो में कभी भी टू शो में कभी भी फॉर ऑल आता है तो वो हमेशा गिवन होता है। टू शो में कभी भी देयर एग्जिस्ट आता है तो देयर एग्जिस्ट वाला पार्ट हमें खुद ढूंढना है। तो हमें शो करना है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, तो मुझे एक x ढूंढना है। क्या करना है, एक x ढूंढना है, कहां पर, रियल नंबर में। और उस x की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि fx गन में डाले और क्या मरे, y। कहानी समझ में आ रही है। अब ये ढूंढेंगे कैसे r, ये जो x बिलोंग्स टू r है वो कैसे ढूंढा जाएगा, ढूंढने का तरीका भाई ये सीख लो बस, खाली आ गया मैं उस तरीके पे। आपको ढूंढना है तो ये है चीटिंग। x ढूंढना है ना, वैसे तो जब परफेक्ट हो जाते हैं तो x दिखने लग जाता है, लेकिन अभी आपको दिखेगा नहीं। तो चीटिंग, मुझे क्या ढूंढना है, ये वाला x ढूंढना है, और वो x कहां पे होना चाहिए, रियल नंबर में होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ढूंढते हैं। चीटिंग कैसे करोगे आप, सबसे पहले लेट करोगे y बराबर fx। y बराबर क्या लेट करना है आपको, fx, क्योंकि मुझे लाना क्या है, fx बराबर y लाना है, तो यही लेट कर लेते हैं। y बराबर क्या, fx, तो y बराबर fx दे रखा है, fx क्या है, 2x। fx क्या था, अरे fx क्या है भाई, fx कहां गया, ये रहा, fx बराबर 2x। ठीक है, तोड़ के समझेंगे भाई। y बराबर fx क्या है, 2x, और मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। तो x निकाल लो, इसके नीचे ले जाओ, तो y/2 बराबर क्या हो जाएगा, x। तो ये x निकल गया y/2, x क्या निकल गया, y/2। कहानी समझ में आई। अब ये x तो निकल गया y/2, ये x तो मैं कहीं भी निकाल दूं, जहां पे ऑन टू हो वहां भी निकाल दूं x, ऐसा कि उसको गन में डालो और किसके बराबर आ जाए, y। जो फंक्शन ऑन टू हो वहां पे भी x की बुलेट ढूंढ लूं, और जो फंक्शन ऑन टू ना हो वहां पे भी एक ऐसी बुलेट ढूंढ लूं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, अगर फंक्शन ऑन टू होगा, अगर फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, ये x तो आपको हमेशा मिल जाएगा कि आप fx में डाल दो और क्या आ जाए, y। x तो हमेशा मिल जाएगा इस चीटिंग से, y बराबर fx लिखो, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से। और इसको अगर दोबारा fx में रखोगे, x की जगह इसको रखोगे तो y के बराबर आ जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा। लेकिन ये ऑन टू होगा तब भी x मिल जाएगा, और ऑन टू नहीं होगा तब भी x मिल जाएगा। लेकिन जब कैसे पता लगेगा कौन सा वाला x सही है भैया, तो सुन लो बात ध्यान से। ये x बुलेट निकाल ली मैंने,
ये जो x है बिलोंग्स टू करना चाहिए कहां पर, r में। अगर ऑन टू होगा तो रियल नंबर में हमको मिलेगा, ऑन टू नहीं होगा तो बुलेट तो मिल जाएगी लेकिन वो इसको डोमेन के अंदर नहीं होगी। सुनते रहना, सुनते रहना, बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा हूं भैया, तोड़ तोड़ के कर रहे हैं, बस यही सीखना है। क्योंकि डेफिनेशन उठा के लिख दी, टू शो में 4 होल आ गया, लिख दिया दिस इज टू बी गिवन। टू शो में देयर एग्जिस्ट आ गया, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर। तो टू शो में कभी भी देयर एग्जिस्ट आता है, हमारा क्वेश्चन मार्क इसी के ऊपर होता है, एक्स हमें खुद निकालना होता है। निकालने के लिए चीटिंग होती है, हमें ये शो करना है एफ एक्स बराबर क्या, वाई। तो इसी को लेके चलो, वाई बराबर एफ एक्स दे रखा है 2x, तो एक्स बराबर क्या आ गया, वाई बाय 2। एक्स बराबर क्या आ गया, तो ये बुलेट मैंने ढूंढ ली, एक्स ढूंढ ली, क्या कौन सी बुलेट है, एक्स y बाय 2 है। अब ये बुलेट जो है x कहां बिलोंग करनी चाहिए, रियल नंबर में। इस पे ध्यान रखना है, कहां बिलोंग करनी चाहिए, रियल नंबर। कैसे पता लगेगा ये रियल नंबर में बिलोंग करती है कि नहीं करती, जो आपके पास गिवन है y कहां बिलोंग करता है, रियल नंबर में, इससे पता लगेगा। आपने बुलेट ढूंढ ली, x मिल चुका है हमें क्या, y बाय 2। अब ये जो y बाय 2 है, x की जो वैल्यू आई y बाय 2, ये कहां बिलोंग करना चाहिए भाई, r में बिलोंग करना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा r में बिलोंग करता नहीं करता, ये हमारे पास गिवन है कि y कहां बिलोंग करता है, r में। अगर y एक रियल नंबर है तो y को 2 से डिवाइड कर दोगे तब भी क्या होगा, एक रियल नंबर, हाँ या ना, ये बताएगा, क्योंकि ये गिवन है। ये क्या है, गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है। ध्यान दो भैया, कुछ नहीं करना भैया, एक बार आपके दिमाग में घुस गई चीजें और फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो सब में यही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। देयर एग्जिस्ट एक्स निकालना है, एक्स कैसे निकालोगे, चीटिंग से। क्या लिखोगे, एफ एक्स बराबर वाई या वाई बराबर एफ एक्स लिख दिया, एक्स आ गया। ये हमेशा मिलेगा, हमेशा। ऑन टू होगा तब भी ये मिल जाएगा, ऑन टू नहीं होगा तब भी ये एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन कौन सी सही है कौन सी गलत है कैसे पता लगेगा कि जो एक्स आपने निकाला है वो कहां बिलोंग करना चाहिए, आर रियल नंबर में। ये आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, इसकी सहायता से, जो गिवन है y कहां बिलोंग करता है, रियल नंबर में। अगर y बिलोंग करता है रियल नंबर में तो y को 2 से डिवाइड करोगे तो कहां बिलोंग करेगा भैया, रियल नंबर में। तो ये डैम श्योरिटी आ गई, ये कहां बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, हाँ या ना। क्लियर है भाई, अब हो गया बस प्रूफ। तो मुझे टू शो ये करना है, टू शो में क्या है, देयर एग्जिस्ट, तो x मुझे खुद निकालना था तो हमने x निकाल लिया। लेट x इक्वल्स टू क्या आ गया, y बाय 2, और वो कहां बिलोंग करता है, रियल नंबर में करता है। रीजन लिख सकते हो आप, y बिलोंग करता है रियल नंबर में, साइड में रीजन लिख सकते हो, अच्छा लगेगा उसको टीचर को। y कहां बिलोंग करता है, गिवन है ये, y बिलोंग करता है रियल नंबर में, ये गिवन है। y अगर रियल नंबर बिलोंग करता है तो y बाय 2 कहां बिलोंग करेगा भाई, रियल नंबर में। और y बाय 2 क्या है, x, तो x कहां बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। तो हमने ये x निकाल लिया, y बाय 2 बिलोंग कहां पे करता है, रियल नंबर में। और रियल नंबर कौन, रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो हमें कहां चाहिए, डोमेन में, तो डोमेन में भी होगा, हाँ या ना। अरे ये तो कोडोमेन क्या है, नंबर, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी डोमेन जो है वो भी क्या है, सारे रियल नंबर। तो ये हमें मिल गया x बाय 2 बिलोंग्स टू कहां पर, r में, और ये डोमेन में मिल गया। अब मुझे ये शो कर देना है, क्या मिल गया। अब मैं ये शो कर दूंगा क्या, fx बराबर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। क्लियर है भाई, fx लेके चलते हैं और y के बराबर दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, fx बराबर क्या दे रखा है बोलो, 2x, हाँ या ना। पुट कर दो इसके अंदर, पुट x, जो बुलेट निकाली है, क्या निकाली बुलेट, बुलेट निकाली हमने, x बराबर y बाय 2, पुट कर दो। तो fx इधर x की जगह बुलेट पुट कर दो, बुलेट क्या है, y बाय 2, हाँ या ना, पुट कर दो भैया। तो ये क्या आ जाएगा बोलो, fx बराबर, लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ करते हैं, ऐसे करके अच्छा लगेगा। तो x की जगह y बाय 2, चलो यहाँ भी रख देते हैं y बाय 2, और 2x की जगह y बाय 2 यहाँ भी रख देते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 कट गया, तो f y बाय 2 बराबर कितना आ गया भैया, y आ गया, हाँ या ना। तो इसके अंदर हमने बुलेट डाली fx के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड क्या लेके चले, fx लेके चले, fx में बुलेट डाली तो आंसर क्या आ रहा है, y आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है क्या। इसको ऐसे लिख सकते हो, y बाय 2 क्या है, x है, इसको दोबारा x लिख दो, तो fx बराबर क्या आ गया, y। क्या शो करना था, यही करना था। बात समझ में आ गई भाई।